Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream, but you gotta... हरिओम दोस्तों, अभी मैं पीपल फार्म जा रहा हूँ। ये देख लीजिए, सामने गेट है। ये सैटरडे को बंद रहता है और ये बातें ध्यान रखें, नो मास्क नो एंट्री। 9:30 बजे से पहले और 12 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ 2.5 घंटे आप यहाँ आ सकते हैं। और क्लिनिक का यहाँ पे टाइम होता है 9:30 से 12 और 3:30 से 5 बजे शाम के। इस समय जानवरों की सर्जरी वगैरह और उनका इलाज होता है। करीब दोस्तों 40 से 45 मिनट में बाहर रुका रहा, क्योंकि आजकल कोविड है तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे पहले ये आए, फिर उन्होंने कहा कि अंदर कॉल कीजिए। कॉल किया, फिर उन्होंने 10-15 मिनट रुकने के लिए बोला। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े सवाल किए, तब जाके मैं एंटर हुआ। इसकी 3 ही टांगें हैं, जैसे हमारे घर में टोजो है, आपने देखा होगा, उसकी भी 3 ही टांगें हैं। इसकी भी बेचारी की 3 ही टांगें हैं। ये दोस्तों डॉग्स कैनल है। जितने भी इंजर्ड डॉग आते हैं उनको यहीं पे रखा जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इसके सर पे कुछ हुआ है, पट्टी लगाई है। Can't get enough of. They say there's one for everyone, but when the day is done, इनको तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। इनका नाम है मिमी। इनके भी बाल काट दिए हैं। needs a shotgun. If you can't fight it, you better fly away from it. You better fly away from it. You better fly. यहाँ पे जो भी गाय हैं और बैल, यहाँ पे उनको बांधा जाता है। ये देखिए, और एक ख़ास बात बताता हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ भी फ़ैन लगा है, यहाँ भी फ़ैन लगा है। यहाँ पे बीच बीच में इन्होंने देखिए, ये घास का अलग है, पानी का अलग है, पूरी साफ़ सफाई हो रखी है, देख लीजिए। और ये देखिए, ऊपर बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ये बनाया है, जैसे ऊपर घास फूस रखने के लिए है और सामान रखने के लिए ऊपर भी घास फूस ही रखा जाता है। और मिट्टी का है। यहाँ से दोस्तों पानी निकल जाता है बाहर को। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ये यहाँ पे बनाया गया है। अभी इसको सर दवाई पिला रहे हैं। देखिए, ऐसे दवाई पिलानी पड़ती है दोस्तों इनको। इसकी भी लेग्स में प्रॉब्लम है। ये देखिए, पता नहीं दोस्तों इस बेचारे की टांग कैसे कट गई एक। और यहाँ पे छोटे छोटे बिल्लू हैं, वहाँ पे म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। जो जानवर सड़क पे जख्मी हो जाते हैं या पालतू होते हैं, फिर बाद में लोग उनको छोड़ देते हैं, ढंग से नहीं पालते, उनको बाहर के तौर तरीके पता नहीं होते सड़क में रहने के, क्योंकि वो घर में पले होते हैं डॉग्स। फिर वहाँ पे उनके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर जितने भी NGOs होते हैं या जैसे पीपल फार्म है, ऐसी जगहों पे उनको लाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो वापस बाहर छोड़ने के लायक होते हैं उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी जानवर आते रहते हैं तो इतनी जगह नहीं होती। और जो डिसेबल होते हैं परमानेंट, उनको यहीं पे रखा जाता है। यहाँ से दोस्तों एंट्री होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे जानवर रखे हैं। यहाँ पे डॉग्स का ट्रीटमेंट होता है। 2 गेट लगे हैं। 2 गेट इसलिए लगे हैं ताकि एक गलती से खुला ना रह जाए और डॉग यहाँ से भाग ना जाए। और यहाँ से फिर आगे को
बहुत बड़ा फार्म है ये। पिछली वीडियो में पूरा फार्म हमने कवर किया है, यहाँ से आगे भी, और उनको तो यहाँ तक भी आने नहीं देते। तो इससे आगे नहीं आज हम जाएंगे, यहाँ चलते हैं अभी। ये दोस्तों अखरोट है, पहले भी हमने कवर किया है ये। और यहाँ पे देख लीजिए सारे के सारे डॉग्स, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ये देखिए यहाँ पे वो डॉग्स हैं दोस्तों जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, जो मतलब ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे जो घायल होते हैं, जिनका इलाज चल रहा होता है। इससे दोस्तों बैठा भी नहीं जा रहा था, अभी बड़ी मुश्किल से बैठ पाया है, मैंने देखा। अभी बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन यहाँ पे इसका इलाज चल रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे दोस्तों देखिए हर एक डॉग के केज के बाहर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, उसका नाम और रीज़न, लोकेशन कहाँ से आया है और कब आया है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यह है अखरोट, ये वाला। ये देखिए दोस्तों इसको स्किन प्रॉब्लम हुई है, पिछली टांग भी इसकी कैसे मुड़ गई है। बहुत ही बुरी कंडीशन है, बहुत ही बुरी, लेकिन इलाज चल रहा है इसका यहाँ पे। और किसी को भी इनमें से कोई डॉग अडॉप्ट करना हो, देख लीजिए बहुत एक्टिव हैं। ये देखिए ब्लैक कलर में भी है, ब्राउन में भी है, वहाँ पे एक जेड ब्लैक भी है, वाइट भी है। किसी को भी कोई भी डॉग अडॉप्ट करना हो यहाँ पे आ सकते हैं। ध्यान रहे सुबह 9:30 से 12 के बीच में ही आना होगा आपको। देखिए दोस्तों इसका कान बहुत ज़ख्मी है। ये पहाड़ी नस्ल की गाय है दोस्तों, देख लीजिए इसकी हाइट। ये भी बेचारी ज़ख्मी है। ये वाला जो एरिया दोस्तों, ये आपको पता लग ही गया होगा, चूचू का है। इसका नाम है चूचू, और इसका भी इलाज चल रहा है ब्लैक पपी का। ये चूचू जी बाहर आ गए हैं। ओह नहीं नहीं, कैमरे पे किया अटैक। बहुत एग्रेसिव है दोस्तों, कैमरे पे भी अटैक कर दिया इसने। एग्रेसिव है, ऐसे जो अनजान होते हैं उनको अटैक करता है। आपको पहचान लेता है ये? हम भी कभी अपने काम में मस्त हो तो कर जाता हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा। ये उल्लू है। उल्लू? ये जो उल्लू है ये लोकल ही था, इनकी मम्मा की डेथ हो गई हुई थी ना, तो फिर हमारी यहाँ के लोकल लड़कियाँ ना इनको छोड़ के गई थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी, एक और था वो इनके साइज से छोटा था, उसकी डेथ हो गई थी। और ये अभी 2 हैं, और ये किरण है, ये पैरालाइज्ड है, और ये धूप है। अच्छा, दोनों सिस्टर हैं? नहीं, ये थोड़ी बड़ी ज़्यादा, ये सिस्टर नहीं है, बॉयज़ हैं दोनों ही। ब्रदर नहीं, फ्रेंड समझो। ये बहुत ही एक्टिव है, ये जो है शरारती है और काटता भी है सॉरी। और ये भी मेल ही है, इसका नाम किरण रखा है। पैरालाइज है? जी जी हाँ बिल्कुल। ये दोनों इसका तो हम दोनों ने डाल के रखा हुआ है कि अडॉप्शन के लिए, बट वो रिकवर होने के बाद ही अडॉप्ट होगी ना। अच्छा अच्छा जी, इन दोनों का ही फ्रैक्चर है, और अभी तो देख रहे हैं कि अगर हील हो जाता है, ठीक है, बोन जो है वो अगर जुड़ जाती है तब तो इनकी एम्पुटेशन ही होगी, नहीं तो पिनिंग या एम्पुटेशन करवाना पड़ेगा ना इनका। ये दोनों का सेम ही है, उसका भी है। पहले एक्सरे होगा, उसके बाद फिर इसके लिए या तो पिनिंग के लिए भेजेंगे इसको। अच्छा अच्छा। ये हुआ क्या था इसको? इन दोनों का एक्सीडेंट ही है। अच्छा, रोड साइड? जी जी
हमारे यहाँ लोकल अंकल हैं जो ममता जी जो खाना बनाती हैं, उनके ससुर जी, उनकी डेथ हो गई थी तो उन्होंने पाल के रखी हुई थी। तो फिर उनकी डेथ के बाद इनको संभाल पाना पॉसिबल नहीं था। इसकी मम्मा भी थी, जिन मम्मा की तो डेथ हो गई, बट बेटी जी जो है वो अभी तक है हमारे पास और अच्छी खासी ताज़ी है और ये बहुत ही फेमस है। इसके बाल दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन कर रहे हैं, बहुत ही। और अभी धूप सेक रही है ये, जैसे हमारी चेरी है, तेज़ धूप में जाके बैठ जाती है। ये देख लीजिए, बिल्कुल चेरी के जैसी है, लेकिन वो एक फीमेल डॉग है और ये गोट है। बेटी जी मिमी जब वो छोटी सी थी तो उसका मुंह में कुछ हो गया था, एलर्जी टाइप ना। तो जो ये गद्दी लोग होते हैं ना, ये जब जा रहे होंगे धार से तो वो पीछे रह गई हुई थी। तो धर्मशाला से दावा जी हैं, उनको वो मिली और वो यहाँ पे छोड़ गई थी ट्रीटमेंट के लिए। वो तब से हमारे पास ही है, तो वो तो अब यहाँ कहीं हो गई है रेजिडेंस। हाँ जी। और ये वाले? ये सारे रोड एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। अच्छा अच्छा। जी ये भी? जी, ये भी नहीं, ये यहीं पे पैदा हुआ है? नहीं, ये भी रोड से लाए हम दोनों। सभी यहाँ पे अभी तक तो कोई, ये दोनों, इन दोनों में से तो कोई पैदा नहीं हुआ है जी। इसका भी मैगेट वुंड हुआ था, मैगेट वुंड है इसको पोल के पास जी। अच्छा। और ये वाला? ये इसको मैगेट वुंड था एक यहाँ पे, ये जो है देखिए, और वहाँ पे स्क्रैच आए हुए थे इसको ना। तो ये भी रिकवर है। इसकी टांग रिकवर नहीं हो पाई थी, उसके बाद इसका भी वही था कि एक्सीडेंट हुआ होगा, हड्डी पूरी वो हो गई हुई थी, तो उसके बाद इसकी एम्पुटेशन करवानी पड़ी। ये वाला? इसकी ये वाली लेग है जो? जी जी, ये चंडीगढ़ से छोड़ के गए हैं। अच्छा, इसको जी इसकी जी जी, ये वाली टांग ना थोड़ी ऐसी है। कैल्शियम का सिरप इन्होंने पिलवाया, तो ये देख लीजिए, बहुत सारा इसने ऐसे ही गिरा दिया। किसी को भी नहीं? नहीं, अभी तक विजिटिंग वॉलंटियरिंग कोविड की वजह से बंद है। अच्छा, मतलब कोई भी यहाँ पे आना चाहो तो अभी नहीं आ सकता? अभी तक तो नहीं, जैसे अलाउ करेंगे तो वो वेबसाइट पे आ जाएगा। मैम ने ब्लैक टी दी हमें पीने के लिए। मुझे करीब 10-11 साल हो गए, मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन ये ब्लैक टी है तो पी लेते हैं आज। Though I still need ya, you gotta save me now. I'm slipping so far down. It's only you I trust to set me free from this. I don't know how I got. ये भी जा रही थी दोस्तों खाना चारा, लेकिन इसने लात से थोड़ा डरा दिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हरिओम। ये मेन गेट है, यहाँ पे लिखा है कि बेल बजाएं, लेकिन यहाँ पे बेल कहीं भी नहीं दिख रही है। 20 मिनट तक मैं यहाँ रुका रहा। मैंने गेट भी बहुत बार ऐसे टैप किया, लेकिन कोई नहीं आया, बेल भी नहीं दिख रही थी। फिर यहाँ से एक आंटी आए, उनने बोला कि यहाँ पे ये वाली जो चेन है ये आपने खींचनी है ज़ोर से, तो अंदर घंटी लटकी हुई है पेड़ से, जैसे आप खींचोगे तो घंटी अंदर सुनाई दे जाती है और कोई ना कोई आ जाता है आपको रिसीव करने गेट में। तो ये ध्यान रखना है आपने, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा यहाँ पे खड़े होके।